नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों पर फिर से हमले किए हैं। अमेरिका ने क्विश द्वीप, जामद्वीप, केशम द्वीप, बुशहर और बंदर अब्बास में कई जोरदार धमाके किए। हालांकि इन हमलों में हुए नुकसान और हताहतों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान का कहना है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में एक अमेरिकी दुश्मन के जहाज पर भी हमला किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान के बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी फिर से लागू करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अब हॉर्मुज़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। उनके मुताबिक इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों से 20% शुल्क लिया जाएगा। हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 23 जून को कहा था कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल या शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप का नया ऐलान उनकी अपनी सरकार के पहले के आधिकारिक रुख से अलग माना जा रहा है। वहीं यूएई ने आरोप लगाया कि उसके 2 तेल टैंकरों को ईरान की ओर से दागी गई क्रूज मिसाइलों ने निशाना बनाया है। यूएई के मुताबिक इस हमले में एक चालक दल के सदस्य की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं संभले तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। भारत सरकार ने ईरानी हमले में एक भारतीय नाविक की मौत के मामले में ईरान के उप राजदूत को तलब किया है। इस पर भारत ने ईरानी हमले पर सख्त आपत्ति जाहिर की है, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। ईरान हमले में भारतीय की मौत पर ईरान के डिप्टी राजदूत से भारत ने तलब किया। करीब 10 से 15 मिनट तक ईरान के डिप्टी एम्बेसडर विदेश मंत्रालय में मौजूद रहे। 18 अप्रैल को भी भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग के मामले में ईरान के राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाकर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इससे पहले अमेरिकी हमले में भारतीयों की मौत के मामले में अमेरिकी दूतावास के राजनयिकों को फिर से तलब किया गया था। अमेरिका से भी तब भारत ने विरोध दर्ज किया था। वहीं ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। आईआरजीसी के अनुसार इस हमले में अमेरिकी सैनिकों और महत्वपूर्ण सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया। यह दावा ऐसे समय सामने आया जब जॉर्डन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान की ओर से दागी गई 4 मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया था। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पीड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इस खबर पर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इस तरह की नई और ताज़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।